इंसानी दिमाग सबसे जटिल अंग जो लगातार विकसित होता आया है और हो भी रहा है, लेकिन 3000 साल पहले बहुत ही हैरान करने वाला हुआ। आकार में बड़ा होने के बजाय ये आकार में कम होने लगा, छोटा होता चला गया। यानी पूर्वजों के दिमाग से आज के इंसानों का दिमाग आकार में छोटा है। वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास करके कई थ्योरियां दी, आइडिया दिए ये जानने के लिए दिमाग छोटा क्यों हुआ, लेकिन शायद इसका जवाब चींटियों के पास है। एक नई स्टडी में वैज्ञानिक इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं। वैज्ञानिकों के लिए दिमाग की स्टडी करना बेहद जटिल काम है, वह भी प्राचीन अवशेषों के आधार पर उसके प्राचीन डीएनए की जांच करके। अब वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दावा किया है कि 3000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने दिमाग को छोटा करना शुरू कर दिया। इसके पीछे एक अनजान ताकत थी जिसे वैज्ञानिक चींटियां कह रहे हैं। आप सच सुन रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इंसानी दिमाग के छोटा होने के पीछे की वजह चींटियों के पास से खोजी है। दिमाग के सतत विकास यानी इवोल्यूशन और उसके ग्रोथ से संबंधित प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करके इंसानी दिमाग से जुड़े कई पहलुओं का पता चला है। इंसानों का दिमाग प्लीस्टोसिन समय यानी जीवों के इवोल्यूशन के सबसे आखिरी समय से अनछुआ रहा है। हालांकि ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि इंसानी दिमाग में सबसे ज़्यादा बदलाव किस समय हुआ, लेकिन इसके सिकुड़ने की सबसे तेज प्रक्रिया 3000 साल पहले हुई। वैज्ञानिकों ने जब चींटियों के दिमाग के विकास का अध्ययन किया तब उन्हें पता चला कि इंसानों के दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। असल में मामला यह है कि जब कोई जीव समूह है या समुदाय या सभ्यता में एक साथ विकास करता है तब वह अपने दिमाग का ज़्यादा उपयोग करता है। इसमें कलेक्टिव इंटेलिजेंस यानी सामूहिक बुद्धि का विकास होता है। अगर चींटियों और इंसानों के दिमाग के प्राचीन दर्ज इतिहासों को खंगाला जाए तो पता चलता है कि जैसे जैसे दिमाग का उपयोग सामूहिक तौर पर शुरू हुआ, दिमाग छोटे होते चले गए। इस स्टडी को करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स ट्रेनियलो ने कहा कि चींटियों का समाज इंसानों के समाज की तरह नहीं है, लेकिन उनके और हमारे समाज में बहुत सी समानताएं हैं। वो समूह में फैसला करते हैं, समूह में भोजन तैयार करते हैं। ज़्यादातर कामों के लिए चींटियों के वर्ग निर्धारित है, जैसे कि इंसान में हर काम के लिए अलग अलग समूह या समुदाय निर्धारित किए गए थे, क्योंकि हर काम हर इंसान नहीं कर पाता। यहाँ पर काम का जातीय विभाजन नहीं बल्कि बौद्धिक स्तर पर विभाजन की बात कही जा रही है। डॉक्टर जेम्स ट्रेनियलो ने कहा कि चींटियों और इंसानों के बीच ये समानता ही दिमाग के स्वरूप को समझने की ताकत देती है। ये समानताएं कई बातों को उजागर करती है। इसी वजह से इंसानों के दिमाग का आकार छोटा होता चला गया। इस स्टडी में डॉक्टर जेम्स और उनकी टीम ने दिमाग के आकार, ढांचे, ऊर्जा की खपत आदि की जांच की। यही काम उन्होंने चींटियों के दिमाग के साथ भी किया। आम बगीचों में मिलने वाली चींटियाँ, वीवर चींटियाँ या फिर पत्तों को काटने वाली चींटियाँ, इन सब के दिमाग का अध्ययन किया गया, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई कि जैसे ही चींटियाँ समूह में काम करना शुरू करती है, उनके दिमाग का आकार छोटा होता चला गया। वो समूह या समुदाय में ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा बेहतर काम और समस्याओं का समाधान खोज पाती है। ठीक उसी तरह जैसे इंसानों के समूह सही फैसला लेता है, समस्याओं का सही हल निकालता है। जब समूह में कोई फैसला लिया जाता है, दिमाग का पूरा हिस्सा काम नहीं करता। इससे उसके आकार पर असर पड़ता है। जब सारे हिस्से अलग अलग कामों के लिए बने हैं तो अगर कोई हिस्सा कम काम करेगा तो वह सिकुड़ेगा। ऐसा कई जीवों के साथ हुआ है। आप इवोल्यूशन देखेंगे तो पता चलेगा जिन अंगों की जरूरत नहीं थी वो या तो छोटे हो गए या फिर गायब हो गए। इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करता है, छोटा दिमाग कम ऊर्जा की खपत करता है। अगर दिमाग छोटा होगा तो शरीर में ऊर्जा की खपत कम होगी, यानी खाने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। खाने की ज़रूरत कम पड़ेगी तो मेहनत कम होगी, क्योंकि बड़ा दिमाग बड़े आकार के जीवों में होता है और उन्हें उसे चलाने के लिए ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। ज़्यादा भोजन यानी प्रकृति के संसाधनों का ज़्यादा उपयोग।